तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल XP टेक स्टडी में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद का प्रश्नावली 2.1 हमने बनाकर अपलोड कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। क्या लिखा है प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करने के से पहले हमें कुछ चीजों का जानना जरूरी है। कौन से? पहली चीज है शून्यांकों, किसी बहुपद के शून्यांकों किसी बहुपद के शून्यांकों का संबंध। ठीक, तो क्या होता है शून्यांकों का संबंध? तो देखिए, पहला ये होता है कि शून्यांकों का योगफल। पहला होता है शून्यांकों का योगफल। योगफल को हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक, जिसमें अल्फा एक शून्यक है और बीटा भी एक शून्यक है। ठीक, शून्य क्या होते हैं? शून्यक वह होता है जो किसी बहुपद x का वह मान होता है जो किसी बहुपद को क्या करते हैं, शून्य कर दे, उसके क्या कहलाते हैं? शून्य कहलाते हैं। आपने 9वीं कक्षा में अच्छे से इसे पढ़ा होगा। और अब यहाँ शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो हमने मान लिया कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। ठीक, -b/a। और जिसमें क्या होता है, जो -b होता है वो क्या होता है? x का गुणांक होता है, x का गुणांक। और a जो होता है वो किसका होता है? x² का गुणांक। ये होता है शून्यांकों का योगफल। दूसरे नंबर पे आता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, क्या माना हमने? गुणनफल बराबर शून्यांक क्या है? अल्फा बीटा, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c/a। क्या होते हैं यहाँ? जो c होता है ये होता है अचर पद होता है, और जो a होता है वो x² का गुणांक होता है। ठीक, किसी भी द्विघात समीकरण में, किसमें? मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में क्या होता है द्विघात समीकरण। ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये किसी भी ये समीकरण होता है और ये द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप होता है। ठीक, तो इसमें जो ये a है, a देखो किसका गुणांक है? a का गुणांक। a जो है किसका गुणांक है? x² का गुणांक है। गुणांक क्या होता है? जो भी संख्या जिसके भी गुणों पे होती है उसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। जैसे x² के यहाँ गुणांक क्या होगा? a होगा, x का गुणांक क्या होगा? b होगा, और c क्या होगा? अचर पद होगा। c यहाँ क्या है? अचर पद होगा। तो ठीक, तो इनमें शून्यकों और इनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है? तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, जहाँ -b/a क्या है? -b क्या है? वो x का गुणांक है। देखिए किसका गुणांक है? x का गुणांक है। और a जो है वो किसका है? x² का गुणांक है। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, जहाँ c क्या है? अचर पद है और a क्या है? x² का गुणांक है। ठीक, उम्मीद है आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। बस अपन इतने से ये प्रश्नावली 2.2 पूरी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो एक बार और सुन लीजिए। शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जहाँ -b क्या है? x का गुणांक है, a क्या है? x² का गुणांक है। ठीक, c क्या है? अचर पद है, और a क्या है? x² का गुणांक है। ठीक, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे अपने प्रश्नावली 2.2 की ओर। तो चलिए अब हम हल करते हैं प्रश्नावली 2.2। क्या लिखा प्रश्न? पहला लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए
और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इससे पहले मैंने शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध बता दिए कि अल्फा प्लस बीटा जहां माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, माइनस बी होता है एक्स का गुणांक, ए होता है ए का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर क्या बताया था, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, जहां सी क्या है अचर पद है और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो क्या लिखा, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए, सबसे पहले देखिए शून्य कैसे ज्ञात करने। हम इसी से एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा प्रश्न, इससे अपना एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे लिखा है कितना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इनके शून्य कैसे ज्ञात करें। ये एक द्विघात समीकरण है, क्या द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें घात कितनी है, 2 है, 2 घात लगी है, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक, तो इसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, मान लो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो क्या करते हैं कि ये 1 का गुणा ये लास्ट वाली संख्या में करते हैं, एक मानना है अपन को करते हैं, तो क्या आएगा 8 एकम 8, कितना आएगा 8 आएगा। अब ये जो बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या को हम ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि यदि हम उन दो संख्याओं को जोड़ें या फिर घटाएं तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए और उन्हीं संख्याओं को गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, मान लो हमारे पास ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक, तो कैसे शून्य ज्ञात करते हैं, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक, यहाँ 1 का गुणा कहाँ करेंगे, लास्ट वाली संख्या से, और इसको हम दिमाग में रख लेंगे, कितना आएगा 8 एकम 8। अब हमें फोकस करना है सिर्फ ये बीच वाली संख्या पर। ठीक, गुणा करने में हमारे पास कितना आया, 8 आया। ठीक, अब हम ये जो बीच वाली संख्या है इसको ऐसे हम 2 भागों में तोड़ेंगे, या इसके हम 2 भाग ऐसे बनाएंगे कि यदि हम उन 2 संख्याओं का गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ें घटाएं तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। एक बार सुन लो, यहाँ पर हम ऐसी संख्या डिफाइन करेंगे, ऐसी संख्या सोचेंगे कि जोड़े घटाएं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और उन्हीं 2 संख्याओं का यदि हम गुणा करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो लेट एज्यूम, अपन एज्यूम करते हैं कि कौन सी संख्या आएगी, तो 8 एकम 8 कौन सी, हम मान ले रहे 4 लेते हैं और -2। ठीक, +2 की -2 -2 ले रहे हैं। ठीक, तो देखिए कैसे हल लिख के, सबसे पहले हल लिखिएगा, हल एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम कैसे, ऐसी कौन सी 2 संख्या है, तो हम कितने ले सकते हैं, 4 - 2x माइनस का 8, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा x में होगा, कितना होगा 4x, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 2x माइनस का 8। अब देखिए यदि मैं इन दोनों का गुणा करूं तो 4 दूनी 8 आ रहा है, और यदि इन दोनों को मैं घटाऊं तो -4x से +2x जाएंगे तो मेरे पास माइनस का कितना बचेगा, 2x बचेगा। ठीक, तो ये हमने संख्या कोई एज्यूम कर ली। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यदि मैं यहाँ से x कॉमन ले लूं तो मेरे पास अंदर कितना बचेगा, 1x बचेगा, और यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने 2 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, x बचा, माइनस लगा दी, यहाँ से मैंने 2 बाहर ले लिए तो कितना बचा, 4 बचा। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं x प्लस 2, इसको इन दोनों को मिला के, और एक बार इन दोनों को मिलाकर एक बार लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे तब क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 तथा x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2, और x बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक, ये है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक। ठीक,
अब यदि ये शून्यक है, ये हमने क्या कर लिया, शून्य ज्ञात कर लिया। आगे क्या बोला है, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमें ये चेक करना है कि ये एक्चुअल में जो शून्यक निकले हैं वो उनके गुणांकों के बराबर है कि नहीं है। तो x का मान -2 x बराबर 4 जो है वो इनके गुणांकों से इनके गुणांकों के बराबर है कि नहीं, अपन को ये चेक करना है। तब क्या लिखोगे, जांच। तो इससे पहले शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जहां a क्या था, x क्या, -b क्या था, x का गुणांक और a क्या था, x² का गुणांक। ठीक, अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यक है। तो माना पहला शून्य क्या है, 2 है, तो कितना, -2, तो कितना लिख दिए, -2, प्लस लगा दीजिए। दूसरा शून्य क्या है, 4 है, तो 4 लिख दिए, बराबर -b/a, -b क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक देखिए अपने पास क्या, -2 है, तो -2 और माइनस इसमें पहले से है और माइनस यहाँ 2 है, तो -2 और एक क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 1 है, मतलब कुछ नहीं, तो क्या है, 1 है। ठीक, तो इनको यदि सॉल्व करें तो देखो बराबर आएंगे, 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 2, और ये माइनस प्लस कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये शून्यकों का योगफल और -b/a का शून्यकों का योगफल दोनों क्या है, बराबर है। ये अपनी पहली जांच हो गई। दूसरी जांच क्या है, क्या लिखना था इसमें, शून्यकों का गुणनफल। क्या है शून्यकों का गुणनफल, क्या बताया था मैंने, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c क्या है, अचर पद, c है अपना अचर पद और a क्या है, x² का गुणांक। चलिए इसको भी चेक कर ले रहे हैं, यदि ये बराबर है इसका मतलब अपने शून्यक सही है। ठीक, तो क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, -2 इंटू 4, यही है, -2 और 4 बराबर c का मान कितना, अचर पद कितना है, -8 और x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए। अब इसको दोनों को सॉल्व कर ले, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू -8/1 कितना हो जाएगा, -8। देखिए ये दोनों भी क्या है, बराबर है। इसका मतलब हमारा जो जांच है वो सत्यता की जांच, मतलब ये जो संबंध है ये दोनों में सही है और अपने शून्य भी क्या है, सही है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न पहले का पहला सॉल्व होता है। इसके कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। चलिए अब हम एक एक से इनको सॉल्व करते हैं। ये वाला मैं फिर से बता दे, इसके बाद अपन जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करेंगे। तो एक बार इसको और देख लीजिए। सबसे पहले जो दिया गया उसके ऊपर शून्यक निकालेंगे, कौन सी, गुणनखंड विधि। इसको कौन सी बोलते हैं, गुणनखंड विधि बोलते हैं। गुणनखंड विधि से हम इनके शून्यक निकालेंगे। इसका एक का मान होगा अल्फा और दूसरे का को क्या कहेंगे, बीटा। फिर इनकी जांच करेंगे, क्या, सत्यता की जांच। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। यहाँ लिख सकते हैं अपन सत्यता की जांच। क्या होगी सत्यता की जांच, शून्यांकों का योगफल, यदि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, इन दोनों की क्या करेंगे, फिर सत्यता की जांच करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। बराबर किसको होगा, -b/a के उनके गुणांकों के, तो ये लिख दिए। दोनों क्या है, बराबर आए। इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, जहाँ अचर पद c होता है और a जो होता है x² का गुणांक होता है। तो -2 इंटू 4 बराबर -8, दोनों देखिए ये भी बराबर, मतलब अपनी ये जांच हो गई, सत्यता की जांच अपन ने कर ली। ठीक, अब हम प्रश्न दूसरा सॉल्व करते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, 4s² - 4s प्लस 1, यहाँ सिर्फ x की जगह s दिया, घबराना कोई नहीं है, अल्फा बीटा कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा, 4s²। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वाली संख्या का और लास्ट वाली संख्या का पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो कितना आएगा, 4 एकम 4। अब हम ऐसी कोई संख्या एज्यूम करेंगे कि जोड़े घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा, और उन्हीं दो संख्याओं को गुणा करें तो कितना आएगा,
वो भी कितना आएगा 4 ही आएगा। तो देखो ये 4 दिया है नहीं, तो कितना 4 आना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 + 2 s + 1। देखिएगा आगे 4x² - 2s माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2s + 1। देखिए यदि मैं इन दोनों को गुणा करूं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, और इन दो संख्या को यदि मैं जोड़ूं तो कितना आएगा -2s कितना आ जाएगा, -4s हो जाएगा। ये हमारे गुणनखंड होगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से मैं कितना कॉमन ले सकता हूँ, 2s यदि मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहाँ अंदर कितना बचेगा, 2s बचेगा, क्योंकि 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, और s में s का गुणा करेंगे तो x²। ठीक, अब यहाँ से मैंने 2s बाहर ले लिया तो कितना बचेगा 1। यहाँ से यदि मैं -1 बाहर ले लूं तो अंदर कितना बचेगा, 2s माइनस कितना बचेगा, 2s - 1। ठीक, ये दोनों जगह 1 से होगा, मतलब अपन ने सही गुणनखंड निकाले हैं। अब क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे 2s - 1 और एक बार फिर लिख देंगे कितना, 2s - 1। दोनों जगह एक ही से हैं, तीनों जगह। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2s - 1 = 0 तथा 2s - 1 = 0। तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, और s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। दोनों में कितना आ जाएगा, 1/2। कैसे, -1 उस पर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इंटू की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में। तो ये निकला है अपने अल्फा और बीटा के मान। क्या निकला है, अल्फा और बीटा के मान। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, 1/2, बीटा क्या है, 1/2। ठीक, -b का गुणांक क्या है, -b का गुणांक हमारे पास -4 है, तो माइनस पहले से है और -4 है, और a का गुणांक हमारे पास कितना है, a का गुणांक कितना है, 4। a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास, 4 है, तो 4 लिख दिए। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लिए कितना आया, 2 आया, और 2 इनका एलसीएम कितना लेंगे, 2 आएगा, और ऊपर का हो जाए, जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, 4/4। अब इसको हल करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, ये बराबर आ गया। शून्यांक को गुणनफल की चेक करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/2 इंटू 1/2। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, बराबर। बस मान रखते जाना, आंसर अपने आप आते जाएंगे। सी क्या है, यहाँ पर अचर पद है, कितना दिया, 1 दिया है। ए क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिए। अब देखिए गुणा क्या होता है, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, बराबर 1 एकम 1, ये हो गया 4। ये हो गया अपनी सत्यता की जांच। ऐसे पर प्रश्न जो दूसरा था, ठीक, ऐसे हम प्रश्न तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये होता है प्रश्न दूसरा समाप्त। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। 6x² - 3 - 7x। ठीक, तो इसको चलिए अपन सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, 6x², ये 7x को इसके आगे लिख सकते हैं -3। अब मैंने क्या बताया था, पहले फर्स्ट वाली संख्या लास्ट वाली संख्या क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 6 × 18, 6 × 18 आ रहा है। अभी अपन ऐसी संख्या जूम करना है कि जोड़े घटाएं तो 7 आए, उन्हीं संख्याओं का यदि हम गुणा करें तो कितना है, 18 है। तो चलिए सोचते हैं क्या आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखिए 6x² माइनस, यहाँ मैं दो संख्या कौन सी सोच सकता हूँ, 9 - 2x - 3। 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाएंगे 7 मेरे पास आ जाएगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 6x² माइनस का 9x में गुणा करेंगे x, माइनस माइनस प्लस 2x में गुणा करेंगे x - 3। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर कितना बचेगा, 2x माइनस यहाँ से कितना 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3 × 9x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, एक ही लेंगे, तो 2x - 3। तो एक बार क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों एक से हो गए, तो एक बार क्या लिख सकते हैं, 3x + 1, और एक बार क्या लिख सकते हैं, 2x - 3। बस आपको शून्य निकालना है, तब क्या लिख सकते हो, तब करके क्या लिख सकते हो, 3x + 1 = 0 तथा क्या लिख सकते हो, 2x - 3 = 0। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे
तो 3x बराबर, ये प्लस का 1 उस पर जाएगा, माइनस का 1, x बराबर -1 इंटू की संख्या कहाँ, बटे में। तो एक अल्फा का मान लीजिए अपन को अल्फा का मान कितना मिला, -1/3। यहाँ से क्या करेंगे, 2x इक्वल टू -3 उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का x का मान निकालेंगे, 3/2 की संख्या कहाँ जाती है, बटे में। तो x बराबर कितना आएगा, 3/2। ये अगर आ गए अपने अल्फा और बीटा के मान। अब अपन क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे कि एक्चुअल में ये शून्यक है कि नहीं है। तो शून्यकों का योगफल मैंने क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास कितना निकला, -1/3 और प्लस बीटा का मान कितना लिखना है, 3/2 ये निकला है। इक्वल टू लगा दीजिए। माइनस बी का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 7x है, तो माइनस का पहले से है और -7 ये लिख दिए, और ए का मान हमारे पास कितना है, 6 है, तो 6 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 प्लस 3 त्रिका 9, कितना आएगा इसको हल करने में, 9 में से 2 जाएंगे 7 आएगा, बटे में 6, ठीक, बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6, तो कितना आएगा, 7/6। ये दोनों बराबर आ गए। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या, अल्फा इंटू बीटा, कितना देख सकते हैं, -1/3 हमारे पास अल्फा का मान है, इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 3/2 ये दिया है, बराबर c/a क्या है, c क्या है यहाँ पर हमारे पास, c दिया है -3, क्या दिया है, -3, और a क्या दिया है, a दिया है हमारे पास 6। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस कितना आएगा, -3 और 3 दूनी 6 बराबर -3 दूनी 6, दोनों बराबर आएगा। इसको एक बार और काट भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 इक्वल टू 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2। ये हो गई अपनी सत्यता की जांच। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न चौथा। क्या लिखा है, 4u² + 8u। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी गुणनखंड तो नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ से हम कॉमन लेके गुणनखंड निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोई एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ से यदि मैं 4u बाहर ले लूं तो अंदर मेरे पास कितना बचेगा, u, हाँ u बस बचेगा, प्लस यहाँ से मैंने 4u बाहर ले ली तो यहाँ कितना बचेगा, 2, क्योंकि 4 दूनी 8 और u का u हो जाएगा, ठीक। तब मैं क्या लिख सकता हूँ, तब 4u इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 4u इक्वल टू 0 तथा एक बार क्या लिख सकता हूँ, u + 2 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से यदि मैं u का मान निकालूं तो इंटू की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में 0 मतलब 0, और एक बार u का मान कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2 उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये निकला है अपने अल्फा और बीटा के मान। बस अब कुछ नहीं करना, अपन को सत्यता की जांच करना है। तो शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, पहला शून्य कितना आया है, 0, और दूसरा शून्य कितना आया है, -2, तो प्लस -2 इक्वल टू माइनस बी हमारे पास कितना है, माइनस बी हमारे पास दिया है कितना, 8, माइनस बी कितना दिया है, हाँ 8 दिया हुआ है, और ए कितना दिया हमारे पास, 4 दिया है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, हमारे पास -2, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ गया, -2। देखिए ये दोनों क्या हो गए, बराबर निकले। शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, 0, बीटा का मान कितना, -2, सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ 0 है, ए का मान कितना है, 4 है। तो 0 का 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये निकला शून्यांकों का गुणनफल, ठीक। ऐसे अपन अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जितने सब्जेक्ट में ऐसे ही होना है, ठीक। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न 5वां। क्या लिखा है, r² - 15 या 15, ठीक। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें कॉमन भी कुछ चीज नहीं मिल रही, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखिए r² - मैं 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अपन वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर, ठीक, और इसको r का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ कौन सा सूत्र, एक सर्वसमीकरण हमने पढ़ी है कि a² - b², कौन सी, a² - b², क्या होती है, पहले कोष्टक में a - b और दूसरे कोष्टक में a + b, ये कर सकते हैं हम इसको। तो क्या लिख सकते हैं हम, पहले कोष्टक में a + b
दूसरे कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ लगा देंगे। ठीक, तो इससे अपन को r के दो मान अल्फा और बीटा के मान मिल जाएंगे। एक बार क्या लिख सकते हो, r प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, और एक बार कितना हो जाएगा r माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। ठीक, क्या लिखेंगे, r इक्वल टू प्लस का उस पर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो रूट 15, ये हमारे एक अल्फा का मान आ गया। दूसरी बार क्या निकाल सकते हो, r बराबर ये माइनस का उस पर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हमारा निकला है बीटा का मान। बस ये हमारे शून्य का अल्फा बीटा के मान निकल आया। अपन को क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो करते हैं, शून्याकों का योगफल क्या होगा, शून्याकों का योगफल, दोनों शून्य क्या है, -15 प्लस 15 माइनस प्लस 15 इक्वल टू माइनस बी, हमारे पास कितना है माइनस बी, हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ए का मान कितना दिया है हमारे पास 1 दिया है। ठीक, तो क्या आएगा, ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल 0, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ गया, तो ये सॉल्व हो गया। अब शून्याकों का गुणनफल क्या होगा, शून्याकों का गुणनफल क्या है, -15 इंटू प्लस का 15, यही है। सी का मान हमारे पास कितना है, सी का मान हमारे पास है माइनस का 15 इक्वल टू ए का मान कितना है 1। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 15 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यदि मैं √15 इंटू √15 करूं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर 15 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यदि 15 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना आता है 225, यही आता है 225 आया। 225 किसका बराबर होता है 15 का होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा इक्वल टू -15 पर 1 का मान कितना होता है -15 ही होता है। तो ये निकला है अल्फा माइनस बीटा, शून्याकों का गुणनफल निकला है, तो ये सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न 6वां। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2.2 के प्रश्न पहले का लास्ट क्वेश्चन 6वां। क्या लिखा है, 3x² - x - 4। क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, एज्यूम करेंगे कितना 4 3 12। अब हम यहाँ ऐसी संख्या एज्यूम करेंगे, ऐसी संख्या सोचेंगे कि हम यदि उन संख्याओं को गुणा करें तो हमें 12 प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो 12 प्राप्त हो, और उन्हीं दो संख्याओं को यदि हम जोड़ें या फिर घटाएं तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो दैट्स एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे यहाँ 3x², क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ हम लिख सकते हैं 4 - 3x - 4। देखिए आगे 3x² - 4x प्लस का 3x - 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 x बचेगा और 4 3 12 होता है। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से सिर्फ x कॉमन निकलेगा, तो अंदर कितना बचेगा 3x - 4। यहाँ से यदि +1 कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा 3x - 4। दोनों जगह एक साथ बचना चाहिए। अब एक बार क्या लिख सकते हैं x+1, दूसरी बार क्या लिख सकते हैं 3x - 4। ठीक, तब करके क्या लिखेंगे, तब x+1 इक्वल टू 0, x+1 इक्वल टू 0 और 3x - 4 इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं, x बराबर ये प्लस का 1 है उस पर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये अपना पहला शून्य। 3x है, ये माइनस का 4 उस पर जाएगा कितना आएगा प्लस का 4 आ जाएगा, x बराबर 4/3, ये अपना दूसरा शून्य का आ गया, मतलब अल्फा बीटा का मान आ गया। अब बस क्या करेंगे, मान रख देंगे जैसे अपना अभी करते आए हैं इससे पहले। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा का मान है -1 प्लस बीटा का मान कितना दिया हमें 4/3, ये दिया है -1 प्लस 4/3 बराबर -b/a। माइनस बी का मान हमें यहाँ कितना दिया है -1, तो माइनस पहले से और -1 हमें मान दिया है, डिवाइड बाय a का मान कितना दिया हमें 3 दिया, तो 3 लिख दिए। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, तो 3 एकम 3 -3 प्लस 4 इक्वल टू माइनस प्लस 1/3। मैं यहाँ सॉल्व करें, -4 में से 3 जाएगी, 4 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 1/3, और हमारे पास यहाँ पहले से 1/3 है, तो दोनों अगर मान बराबर आ गए इसका मतलब अपने शून्य सही है। शून्य अंकों को एक बार क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 इंटू बीटा का मान कितना है 4/5 इक्वल टू सी का मान हमें कितना दिया, सी का मान हमारे पास है -4 और ए का मान हमारे पास कितना है 3।
तो सॉरी यहाँ 3 आएगा, मैंने यहाँ गलती कर दी। तो कितना आएगा, -1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4/3 और बराबर करके हमें पहले से दिया -4/3, ये दोनों क्या हुए, बराबर हो गए। तो ये हुई हमारी सत्यता की जांच। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, सिर्फ हमें शून्य के गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड कैसे निकालना वो मैंने बता दिया, और हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है कि शून्य सही है कि नहीं। ठीक, तो इसी के साथ प्रश्न पहला हमारा होता है कंप्लीट। और प्रश्न दूसरा हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।